गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक किया जबकि वेजिटा ने अल्ट्रा ईगो को। लेकिन फिर फैंस में ये सवाल उठना शुरू हो गया कि आखिर दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और आप खुद डिसाइड करना कि अल्ट्रा ईगो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब अगर पहले पॉइंट की बात करें तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करना अल्ट्रा ईगो के मुकाबले ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अल्ट्रा ईगो को अनलॉक करने के बाद यूजर उसे कभी भी एक्टिवेट कर सकता है अपनी मर्जी से, जबकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के केस में यूजर उसे एक बार अनलॉक करने के बाद भी उसे दोबारा अनलॉक करने में प्रॉब्लम फेस करता है। इसलिए यूजर को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरीके से मास्टर करना पड़ता है, जबकि अल्ट्रा ईगो के केस में ऐसा नहीं है। अब दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे स्पीड की। अब मुझे लगता है इस पॉइंट को तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्पीड में अल्ट्रा ईगो से आगे है। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ में अल्ट्रा ईगो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से काफी ज्यादा आगे है। अब चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे एक्सपीरियंस की। हमें पता है कि गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को काफी पहले ही अनलॉक कर लिया था, इसलिए जिस टाइम वेजिटा ने अपने अल्ट्रा ईगो को अनलॉक किया उस टाइम तक गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को काफी अपग्रेड कर चुका था। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उसमें आता है कि कौन सा फॉर्म ज्यादा सेफ है। अब देखिए, अल्ट्रा ईगो में अपनी पावर को बढ़ाने का एकमात्र तरीका होता है डैमेज लेना। इसलिए अगर डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट और पेन का कॉम्बिनेशन टूट जाए तो वेजिटा की बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जबकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के केस में गोकू अपने आप को डिफेंड करते हुए सेम स्पीड में अटैक भी कर सकता है, इसलिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ज्यादा सेफ है। अब वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मैच करने के लिए अपने अल्ट्रा ईगो को अपग्रेड कर सकता है, बट फिलहाल तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ज्यादा पावरफुल है।